एडवांस फैट लॉस फेज नंबर 2 और आज है डे 3। डे फर्स्ट में हमने की थी चेस्ट, ट्राइसेप और एब्स की एक्सरसाइज। डे 2 में हमने की थी लेग्स और शोल्डर की एक्सरसाइज और आज डे 3 में हम करने वाले हैं बैक बाइसेप की एक्सरसाइज शुरू करने से पहले वार्म अप और कार्डियो जरूर करना है, उसके बाद ही एक्सरसाइज की यहाँ पे हम शुरुआत करेंगे। और ये प्रोग्राम जो है 3x3 होने वाला है, नॉन स्टॉप 3 एक्सरसाइज 3 सेट्स इसमें हम करने वाले हैं। बिना देरी के करते हैं एक्सरसाइज की शुरुआत। तो करते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज की शुरुआत और बैक में सबसे फर्स्ट सर्किट ट्रेनिंग करेंगे हम चिनअप्स के बाद करते हैं यहाँ पे रिवर्स लैट पुल डाउन। उसके बाद करते हैं हम बेंट और रो जो करने वाले हैं, यहाँ पे हम ड्रॉप सेट्स करने वाले हैं। तो करते हैं एक्सरसाइज की शुरुआत। चिनअप्स करते हुए कुछ चीज़ों का हम ध्यान रखना है, जैसे कि जब भी आप चिनअप्स करते हो, जब भी आप ऊपर की तरफ आते हो, आपकी चीन जो है बार के ऊपर आनी चाहिए, वहाँ से हम दोबारा नीचे की तरफ आएंगे। जब भी हम नीचे आएंगे तो एल्बो जो है आपकी स्ट्रेट नहीं होगे, एल्बो को थोड़ा फोल्ड रखना है और वहाँ से ऊपर की तरफ जाना है। और जब भी आप ऊपर जाओगे तो आपके लैट्स की मदद से जाना है, लैट्स में अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट फील करना है और धीरे से नीचे आना है, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हो। चिनअप्स के बाद यहाँ पे हम रेस्ट नहीं लेते, तुरंत दूसरी एक्सरसाइज करते हैं रिवर्स लैट पुल डाउन। रेगुलर लैट पुल डाउन जैसे करते हैं वैसे ही लैट पुल डाउन को करना है, सिर्फ ग्रिप का फ़र्क होगा। आपको रिवर्स ग्रिप पकड़ना है और वाइड पकड़ना है। जब भी आप यहाँ पे बैठोगे तो पैरों को अच्छे से लॉक कीजिए, चेस्ट को अप रखिए, बैक को थोड़ा पीछे की तरफ थोड़ा स्विंग कीजिए। और जब भी आप पुली को अपनी तरफ खींचोगे तो बैक में अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट फील करना है, मसल माइंड कनेक्शन करना है, धीरे से ऊपर की तरफ जाना है, ब्रीथ इन करना है। और जब भी आप नीचे की तरफ आओगे तो ब्रीथ आउट करोगे, मसल माइंड कनेक्शन करोगे और एक टेम्पो को मेंटेन रखोगे। जैसे ही इसके 10 से 12 रेपिटेशन खत्म होते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करते हैं सर्किट में बेंट और बारबेल। वो करते हैं हम ड्रॉप सेट। बेंट और बारबेल करते समय कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है, जैसे कि आपकी ग्रिप होगी 10 से 12 इंच का आपको डिस्टेंस देना है, जो कि जहाँ पे यहाँ पे रिंग लगी हुई है वहाँ पे आपको ग्रिप करना है। अच्छे से ग्रिप कीजिए, चेस्ट को अप कीजिए, नी को यहाँ पे थोड़ा फोल्ड कीजिए, स्पाइन को बिल्कुल रोल ना होने दीजिए। मैंने कई बार देखा है कि बच्चे जो है स्पाइन को रोल करते हैं, 4 एक्सरसाइज करते हैं। चेस्ट को अप करना है, स्पाइन को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। जब भी रॉड को आप अपनी तरफ खींचोगे तो नाभि के यहाँ पे रॉड को लेके आना है, पीछे बैक में अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट फील करना है और यहाँ से नीचे जाना है और दोबारा एक्सरसाइज कंटिन्यू रखनी है। मसल माइंड कनेक्शन करना है, स्लो एंड कंट्रोल फॉर्म में एक्सरसाइज करनी है। तो जब भी ऊपर की तरफ आओगे तो ब्रीथ आउट करोगे, जब भी नीचे जाओगे तो ब्रीथ इन करोगे। जैसे ही 10 से 12 रेपिटेशन इसके खत्म होते ही ये होता है आपका एक सेट। ऐसे करने आपको सर्किट में 3 सेट। तो बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट सर्किट एक्सरसाइज की तरफ, जो कि करने वाले बैक में हम डेडलिफ्ट की बात करेंगे, स्ट्रेट आर्म पुल डाउन रोप के ऊपर, फिर करते हैं हम लो पुली रोप एक्सरसाइज। तो डेडलिफ्ट करते समय कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, जैसे कि हाथ की ग्रिप जो है आपको नॉर्मल ना पकड़ते हुए एक आगे से और एक पीछे से एक पकड़ना है, इसको डेड ग्रिप बोलते हैं। और जब भी आप डेडलिफ्ट करोगे बार को दूर से नहीं उठाना है, पहले तो आप नज़दीक आ जाइए, आपके एंकल के यहाँ पे रॉड की पोजीशन आनी चाहिए। और जब भी आप नीचे की तरफ ग्रिप करने के लिए आओगे नीचे, तो नी को फोल्ड रखना है, पेल्विक को थोड़ा फॉरवर्ड पीछे की तरफ बेंड करना है, चीन को सामने की तरफ रखना है और स्पाइन को रोल नहीं करना है, स्पाइन को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। और यहाँ पे हम डेड ग्रिप करते हैं। और जब भी आप बार को ऊपर की तरफ उठाओगे तो आप बिल्कुल सामने की तरफ देखोगे, ना कि नीचे की तरफ। और दोनों पैरों का डिस्टेंस जो है थोड़ा सा मोर देन शोल्डर होगा। और जब भी आप ऊपर की तरफ आओगे तो नी को सीधा नहीं करना है, नी को यहाँ पे थोड़ा सा फोल्ड ही रखना है और यहाँ से नीचे की तरफ आना है। जब भी आपकी अपर बॉडी जो है फ्लोर से पैरेलल आएंगी, वहाँ से आपको ऊपर की तरफ आना है और ब्रीथ आउट करना है। जब भी नीचे की तरफ जाओगे तो ब्रीथ इन करोगे। स्पाइन को बिल्कुल रोल नहीं होने देना है, इतना ध्यान रखना है, स्पाइन को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। सेकेंड सर्किट एक्सरसाइज करते हैं हम यहाँ पे स्ट्रेट आर्म पुल डाउन। यहाँ पे हम रोप के ऊपर करते हैं। एक रोप की आपको ज़रूरत होगी, पुली को अच्छे से सेट कीजिए। जब भी आप स्ट्रेट आर्म पुल डाउन करोगे तो आपके एल्बो जो है यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट हो गए, ना कि एल्बो को आपको फोल्ड रखना है। और आपको पुली से थोड़ा दूर खड़े होना है, नी को फोल्ड रखना है, चेस्ट को अप रखना है, सामने की तरफ देखना है। जब भी आप पुली को अपनी तरफ खींचोगे तो चेस्ट को अप करोगे और बैक में अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट को फील करोगे, धीरे से ऊपर की तरफ
पुली को छोड़ोगे और एक्सरसाइज को कंटिन्यू रखोगे। मसल माइंड कनेक्शन करना है, स्लो एंड कंट्रोल फॉर्म में एक्सरसाइज करनी है। जैसे ही इसके 10 से 12 रेपिटेशन खत्म होते हैं तुरंत हम एक्सरसाइज करते हैं लो पुली रो। यहाँ पे लो पुली रो करते समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे ही आप बार को ग्रिप करोगे और पुली को अपनी तरफ खींचोगे, नी जो है बिल्कुल स्ट्रेट नहीं रखने हैं, नी को थोड़ा सा सॉफ्ट रखना है, यहाँ पे फोल्ड रखना है। चेस्ट को अप कीजिए। कई बार देखा है मैंने लोगों को लो पुली रो करते समय खुद की बॉडी जो है बहुत ही स्विंग करते हैं, जैसे कि देखो ऐसे। ये बिल्कुल नहीं करना है, ये काफ़ी सारे लोग गलती करते हैं। चेस्ट को अप रखिए, हाथों को सीधा रखिए, तब तक पुली को अपनी तरफ खींचिए, तब तक बैक मसल अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट ना हो पाए आपके। और यहाँ पे 1 सेकंड का होल्ड लीजिए, धीरे से आगे की तरफ छोड़िए। सिर्फ आपके हाथ आगे जाएंगे, ना कि आपकी बॉडी। ओके, और एक्सरसाइज को कंटिन्यू रखिए। और जैसे इसके 10 से 12 रेपिटेशन खत्म होते हैं, यहाँ पे हम 60 to 90 सेकंड का यहाँ पे ब्रेक लेंगे और दोबारा एक्सरसाइज की शुरुआत करेंगे। और ऐसे करेंगे आप 3 सेट। तो बैक के बाद करते हैं हम बाइसेप की एक्सरसाइज की शुरुआत। और बाइसेप में करने वाले 3 बारबेल कर्ल और 3 बारबेल यहाँ पे करेंगे नॉन स्टॉप 7 रेपिटेशन। जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हो, 3 बारबेल करते समय कुछ चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। जैसे कि नॉर्मल हम बारबेल ना यूज़ करते हुए थोड़ा बड़ा शोल्डर का रॉड यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। फर्स्ट ग्रिप जो है हम यहाँ पे थोड़ा बाहर की तरफ ग्रिप करेंगे, चेस्ट को अप करेंगे और ऊपर की तरफ आएंगे सिर्फ बाइसेप की मदद से, और धीरे से नीचे जाएंगे। जब भी नीचे जाओगे आप तो हाथों को बिल्कुल सीधा नहीं करना है, थोड़ा सा यहाँ पे शाया लॉक रखना है, यानी थोड़ा सा फोल्ड रखना है। और यहाँ से एक्सरसाइज की शुरुआत करनी है। बाइसेप की मदद से आपको ऊपर की तरफ आना है, बाइसेप की मदद से आपको नीचे की तरफ जाना है। जैसे ही 7 रेपिटेशन इसके ख़त्म हो जाते हैं, तुरंत नॉन स्टॉप आप हाथों को बिल्कुल नॉर्मल ग्रिप कीजिए, जैसे कि हम बारबेल कर्ल करते हैं, और वैसे ही 7 रेपिटेशन इस पर कंप्लीट करते हैं। बाइसेप की मदद से आपको एक्सरसाइज को करना है। जैसे ही 7 रेपिटेशन इसके ख़त्म होते हैं, तुरंत नॉन स्टॉप हाथों को थोड़ा क्लोज लीजिए, अंदर की तरफ ग्रिप कीजिए, और यहाँ से दोबारा हम 7 रेपिटेशन कंप्लीट करेंगे। जैसे ही आपके 21 रेपिटेशन ख़त्म होते हैं, वो होता है आपका 1 सेट। ऐसे करने आपको 3 सेट। तो बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, जो कि करने वाले हम नॉर्मल, इसमें कोई सर्किट ट्रेनिंग नहीं करने वाले। यहाँ पे हम करने वाले हैं हैंगिंग डंबल कर्ल। हैंगिंग डंबल करने के लिए यहाँ पे हमें इंक्लाइन मैन की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पे हाई इंक्लाइन करेंगे हम, ज़्यादा इंक्लाइन नहीं करेंगे, हाई इंक्लाइन कर्ल करेंगे। और यहाँ पे हैंगिंग डंबल करते हुए चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे। जैसे कि जब भी आप बेंच के ऊपर बैठोगे, हाथों को पीछे की तरफ लेके आना है और यहाँ पे हाथों को लॉक करना है, ना कि हाथों की मदद से ऊपर की तरफ आना है। आपको बाइसेप की मदद से ऊपर की तरफ आना है, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हो। इन्हें नीचे की तरफ लॉक करना है, बाइसेप की मदद से डंबल्स को ऊपर लेके आइए, अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, धीरे से नीचे आइए। और जब भी नीचे आओगे तो हाथों को बिल्कुल रिलैक्स नहीं करना है। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे हम हाथों को फोल्ड रखेंगे और एक्सरसाइज को कंटिन्यू रखेंगे। बाइसेप पर टेंशन जो है उसको रिलैक्स नहीं करेंगे, बाइसेप कंटिन्यू टेंशन में रखेंगे। स्लो एंड कंट्रोल फॉर्म में एक्सरसाइज को करना है, मसल माइंड कनेक्शन करना है, एक टेम्पो को यहाँ पे मेंटेन रखना है। ब्रीथिंग के ऊपर ध्यान देना है। जब भी आप ऊपर की तरफ आओगे तो ब्रीथ आउट करोगे, जब भी नीचे जाओगे तो ब्रीथ इन करोगे। स्लो एंड कंट्रोल फॉर्म में एक्सरसाइज करोगे। और इस एक्सरसाइजिंग करने वाले 3 सेट और रेफरेंस की यहाँ पे बात की जाए तो 15, 12, 10 यहाँ पे रिपीटेशन करेंगे। बढ़ते हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, जो कि करने वाले हम रिस्ट कर्ल के लिए। और रिस्ट कर्ल के लिए यहाँ पे 4 आर्म्स की मशीन के ऊपर रिस्ट कर्ल करेंगे। अगर आपकी जिम में ये मशीन नहीं तो आप बारबेल के ऊपर भी कर सकते हो। तो इसी के साथ बैक बाइसेप की एक्सरसाइज हमारी यहीं पे खत्म होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करना। आई होप ये सीरीज आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे फिट।